दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। पंजाब और आसपास के इलाकों में पराली जलाने की वजह से फिजाई आलूदगी में अचानक इजाफा हुआ है। दिल्ली के लोगों का कहना है कि फिजाई आलूदगी की वजह से इन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर उम्रदराज लोगों को इससे ज्यादा परेशानी होती है। आती है वैसे वैसे पॉल्यूशन का रेट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। आप सोचिए मेरे को ऐसे वाला मास्क भी लगाना पड़ता है, और जो मेरे मम्मी पापा घर में हैं उन्हें तो हम सख्त मना करते हैं कि उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले सीनियर सिटीजन्स हैं वो लोग, छोटे बच्चों को हम बाहर नहीं निकलने देते 8 बजे से पहले। स्टे इनसाइड एंड सेफ रहे। एयर प्योरीफायर घर के अंदर ही लगा रखा है। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कोई भी सरकार बदलाव नहीं ला सकती। छोटी छोटी बातों का ध्यान हमें भी रखना है कि अगर हम रेड लाइट पर स्टॉप हो रहे हैं तो अपने बाइक कार का इंजन ऑफ करें। और ये हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने आने वाले जनरेशन के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्लीन फ्यूल, ग्रीन फ्यूल, जब तक एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा दुनिया भर की परेशानियाँ होंगी, ब्रीदिंग में परेशानी होगी। पराली के जलने से आप देखो दिल्ली में आते ही आंखों में इरिटेशन शुरू हो जाता है। कोरोना वायरस की वजह से बच्चों की तालीम पर काफ़ी असर पड़ा है, और ख़ास तौर पर ऐसे बच्चों की तालीम जो गरीब हैं और जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ना तो स्मार्टफोन है और ना ही लैपटॉप। ऐसे बच्चों को तालीम देने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर कई लोग सामने आए हैं। थान सर की पाठशाला का नज़ारा। पुलिस कांस्टेबल से बच्चों के शिक्षक बने थान सिंह जी बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, और बच्चे भी पूरी ध्यान से पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं। कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। सभी ने मास्क लगाए हुए हैं, और जो किताबें हैं वो उनकी खुली हुई हैं, और स्टूडेंट्स कुछ पढ़ा भी रहे हैं यहाँ पर और नंबर्स पढ़ रहे हैं। तब हम इस क्लास में पहुँच चुके हैं और हम थान सिंह जी से ही बात करेंगे, जो कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बताइए थान सिंह जी, ये जो पाठशाला चल रही है कैसा लगता है आपको? आपने जब ये पाठशाला शुरुआत की, क्योंकि आपने बताया 2016 में ये शुरू हुई थी, तो अब जब इतने बच्चे यहाँ पर बढ़ गए, किस तरीके की फीलिंग होती है आपको? मैम अच्छी फीलिंग होती है मैम, अच्छा लगता है मैम। देखिए आप ही देखिए इन बच्चों को कितने चेहरे पे कितनी खुशी है। इनके चेहरे पे खुशी देख के हमें हमारे अंदर आत्मा खुश होती है मैम। बस यही खुशी हमें मिलती है, और ये हम चाहते हैं कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ पढ़ ले तो हमारी मेहनत सब कबूल हो जाएगी मैम। अच्छा थान सिंह जी, आपको भी लगता है कि जिस तरीके से आपने ये शुरुआत की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए, ऐसे और भी लोगों को आगे आना चाहिए? और कितने बच्चे यहाँ पर आते हैं, कितने बच्चों से शुरुआत की थी आपने? मैम अभी मैं हमारे डीसीपी साहब और हमारे सीपी साहब ने ये कहा है कि इसको और आगे बढ़ाओ। यहाँ एक छोटी सी बच्ची बैठी है, सबसे पहले इससे ही बात करना चाहेंगे। ये क्या है आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्या नाम बताया? विद्या। विद्या। अच्छा, आप यहाँ पे पढ़ने आते हो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा मैं